एक बार मीना लड़ लिया, एक बार गौतम लड़ लिया, एक बार दूसरा लड़ लिया। इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा यह है कि ओबीसी का कैंडिडेट आए। इसमें 8-9 सीटों पर गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। इनकी गिनती 1,85,000 से शुरू है। ऊपर के लोग, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे और कोई भी हो, XYZ, ये हमेशा कांग्रेस का सत्यानाश करते हैं। अगर आपको सुधरना है और सुधारना है तो ऊपर से सुधारना। अब आई बात लोकसभा की, मैं 3 लाइन में बात को खत्म कर दूंगा। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, 60 साल से सुनते आ रहे भाषण। दोनों नेताओं की वजह से सत्ता नहीं बनी, दुनिया को याद है, कोई बात नहीं। कोटा लोकसभा सीट में 2 बार ब्राह्मण चुनाव लड़ लिया, एक बार कांग्रेसी नेता को आप सुन रहे थे जिन्होंने कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह को पार्टी के लिए नुकसान बताया, कहा कि उन्हीं की वजह से आज पार्टी डूब रही है। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु बताइए। तो हिमांशु से संपर्क करेंगे तो अपडेट भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसी तैयारी पे 25 सीट जीतने के दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि यह बैठक रणनीति को लेकर की जा रही थी, जहां पर बीजेपी को कैसे घेरना है, कैसे कांग्रेस को जीत फतेह करना है, इस पर चर्चा की जानी थी। लेकिन यहां पर तो कांग्रेसियों का गुस्सा ही फूट पड़ा। कोटा से यह तस्वीर सामने आई है जहां पर कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह को पार्टी में जो नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। लगातार हम सुना भी रहे हैं, कांग्रेसी नेता हैं, स्थानीय नेता, जो कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं वो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनसे तो पूछा ही नहीं जाता है। तो कई बड़े आरोप यहां पर कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। हिमांशु, कई बड़े आरोप कांग्रेस पर कि कैंडिडेट्स का चयन ठीक तरीके से नहीं होता यहां पर, और यही वजह है क्या कि हार जाती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सी सामने आई है, फिलहाल अपने आप में सवाल खड़ा कर देने वाली है, कांग्रेस के लिए चिंता पैदा कर देने वाली है। अपने जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे ही पर्यवेक्षकों को तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। स्पष्ट तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं प्रदीप जोशी, वो बैठक में खड़े हुए और सीधे तौर पर सवाल जड़ा कि जो प्रत्याशी है वो ऊपर से आता है, एकदम से थोप दिया जाता है। जिंदगी यानी कि कांग्रेस के लिए 30 से 40 साल काम करते हुए बीत गए, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से नजरअंदाज किया। इसके साथ ही जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो या तो दिग्विजय सिंह हो, ऐसे जो तमाम दिग्गज हैं उन पर भी सवाल खड़ा किया। कहा कि ऐसे जो बड़े नेता हैं उन्होंने पार्टी को डुबोया है, क्योंकि इन्हें ही हमेशा आगे रखा जाता है। तो कई सारे जो सवाल हैं वो आज कांग्रेस के सामने खड़े हुए, जो कांग्रेस के लिए ही चिंता का सबब बने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक हुई, लेकिन जमीनी धरातल पर हालात क्या है वो पूरी तरह से सामने आए, जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। बिल्कुल हिमांशु, जब ये वाकया हो रहा था, जब अपने ही नेताओं के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो उस दौरान खाचरियावास भी थे, उनकी ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? देखिए खाचरियावास से जब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पूछा गया तो इस पूरी बात को वो टालते हुए नजर आए। स्पष्ट तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का हक है और हमारा काम यही है कि जमीनी धरातल पर इस तरह की बैठकें करके कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझा जाए, उनके दर्द को समझा जाए, उनकी क्या तकलीफें हैं उनको जान करके आला कमान तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल हिमांशु, मीडिया के सवालों से बचते हुए